हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी हमारे युवा भाई बहन सफल हुए हैं उनके लिए मैंने एक जो है गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये गाइडेंस प्रोग्राम से जो है हमारे पास कोई बैचेस नहीं है, ना ही उतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे अनुभव के आधार पर मैंने जो पिछला जेपीएससी का मेंस लिखा हुआ है उस आधार पर आप सबके लिए जो है ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं और आई होप उन सभी बच्चों को जो है इससे फ़ायदा होगा। आने वाले समय में मैं आशा करूंगा कि मैं आप सबके सामने बेटर तरीके से जो है बैच के माध्यम से जो है अलग अलग क्लासेस को रखूं। चलिए, तो ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल हमारे हाथ में ये है कि मैं चूँकि मैंने 7 जेपीएससी का मेंस लिखा, 6 जेपीएससी का भी मेंस लिखा, तो आपके सामने जो है एक जो समस्या उभर करके आती है मेंस के दौरान, और इतने कम समय का जो टारगेट दिया गया है, 60 डेज़ का जो टारगेट दिया गया है, इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर है और आई होप आप सभी जो है इस पर आसानी से कमांड कर ले। इसके लिए मुश्किल से अगर 1 वीक का भी समय दिया जाए तो यह हो जाएगा, या दिन में अगर आधा घंटा 1 घंटे का आप इसके लिए भी समय निकालेंगे तो वो पर्याप्त ही जो है होता है। ठीक है, चलिए लैंग्वेजेस पेपर, यहाँ से हमारी चर्चाएँ शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से हमारी चर्चाएँ शुरू होती है कि पेपर 2 में हम क्या करें। ये एक मुद्दा बन करके उभर के आता है। जैसे ही आप लोगों को मेंस का फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप पेपर 2 में कौन सा विषय लेंगे। तो लैंग्वेजेस पेपर में कई बच्चे हिंदी लें, इंग्लिश लें, कोई सोचता है, किसी के दिमाग में ये चलता है कि हम जो है खोटा ले, कोई ये सोचता है कि मैं संथाली लूँ, कोई नागपुरी, कोई कुरमाली, कोई कुड़ुख, कोई उर्दू। तो सवाल यहाँ बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। पिछले जेपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है, अगर उनके आधार पर बात किया जाए तो ये निकल कर आ रहा है कि रीजनल लैंग्वेज का दबदबा तो बहुत दिनों से रहा ही है। 3rd 4th जेपीएससी के समय में भी देखा जाता था, हो लैंग्वेजेस में काफ़ी नंबर उभर करके आते थे और उनका सिलेक्शन भी होता था। तो ये एक विषय रहा है। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए, रीजनल लैंग्वेजेस में से कोई चूज़ अप किया जाए या अदर लैंग्वेज का मीन्स यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई अन्य भाषा जिस पे आप कंफर्टेबल है, क्या किया जाए, है ना। और याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी अगर रखा जाता है तो क्या ये हिंदी इतने जो 60 डेज़ का जो समय आ रहा है अब तक जो दिया गया है अपडेट है, क्या इसमें ये कंप्लीट हो सकेगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकेगा, हिंदी भी कंप्लीट हो सकेगा। याद रखिएगा, 7 जेपीएससी में जो मेंस में जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर आए थे, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे, 6 जेपीएससी के मेंस का अगर क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके हाथ में जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरा इस मेंटरशिप प्रोग्राम का भी यही उद्देश्य है कि मेरे भी जितने युवा भाई बहन जिनका सिलेक्शन हुआ, चाहे वो पहली बार सेलेक्ट होकर के आए या जिनके पास अनुभव है, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो हमारे भाई बंधु हो गए। और लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनके सामने एक समस्या उभर करके कि क्या किया जाए, ये दुविधा, देखिए ये दुविधा ज़्यादा दिन तक अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है तो बहुत समस्या हो सकती है। अब क्या क्या चीज़ें उभर करके आएगी मैं आप सबके सामने रखूँगा एक एक करके। पहली चीज़ जो उभर करके आएगी, फिलहाल पहले हम ये देख लें कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। फिलहाल लैंग्वेजेस पेपर में जो है 150 मार्क्स हैं, 3 घंटे का समय है। ठीक है, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। और कौन कौन से लैंग्वेजेस, देखिए उड़िया लैंग्वेजेस है। अब किसी को उड़िया लैंग्वेज, मान लीजिए कि कोई उड़ीसा से सेलेक्ट हो गया, अब वो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे कि मुंडारी ले लो, तो ये तो संभव नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखो। हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेजेस, झारखंड की जो रीजनल लैंग्वेजेस सेलेक्ट होते हैं, रेशियोज ज़्यादा है, लेकिन जिनको जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अपने लैंग्वेजेस पर जिनका कमांड है और वो उन पर कंफर्टेबल है, तो उनके लिए क्या समस्या हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है।
बेंगोली लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, झारखंड में बंगाली का परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे, और अगर देखा जाए तो हमारे तरफ से मैं भी एक नेटिवली क्या है, मैं भी बंगाली हूँ, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश को प्रेफर करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई की है। ठीक है, हमारा तो हिंदी ही रहा था 6 और 7 जेपीएससी में, मेंस में। और ये समस्या मेरे साथ भी उस समय उभरा था। मैंने अपने सीनियर्स से राय लिया कि क्या करी, कौन सा लैंग्वेज पेपर रखे। 6 में तो हमारे पास मटेरियल भी उपलब्ध नहीं था, तो हम लोग जो है यूपीएससी का मटेरियल ही जो है रांची से खरीद करके उसमें से छांट करके जो है तैयारी किए। फिर आपने देखा कि 34,000 रिजल्ट भी हो गया। तो ये सभी चीज़ें हुई। हालांकि फाइनली सेलेक्ट मैं नहीं हुआ, लेकिन आप सब जो है फाइनली सेलेक्ट हो, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है इच्छा है कि आप भाइयों को, बहनों को अगर हम करती है, मैं उन पर रखना चाहता हूँ। एक तो इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को बच्चे लेते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हिंदी का तो रेशियोज़ काफ़ी क्या है ना, ज़्यादा है। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी, जो लोग दिल्ली से या जो लोग बाहर से तैयार करके आते हैं, उनका सिलेक्शन तो होता ही है। तो वे जो है मैक्सिमम क्या रखते हैं ना, वो हिंदी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ हिंदी के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए संस्थान काफ़ी है। वहाँ रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई कम होती है, लेकिन हिंदी के लिए तो काफ़ी संस्थान है, और हमारे देश के जो नामी संस्थान है वहीं पर है। ठीक है, चलिए अब रीजनल लैंग्वेजेस में देखिए, नागपुर ये एक विषय है जिसको बच्चे लेते हैं झारखंड में। अब इस पर काम करना शुरू हो गया है। 6th में तो ये कम था, लेकिन 7th से इस पर काम करना चालू हो गया, और अब 11 जेपीएससी में ये फॉर्म में आगे आ चुका है ना। इसके बाद और कौन से रीजनल लैंग्वेजेस हैं? रीजनल लैंग्वेज में जो है दूसरा, अगर हम लोग देखें दूसरा रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन है, तो ये देखिए, एक हो गया कुरमाली और खोटा। ये तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, खोटा लैंग्वेजेस का सिलेक्शन भी होता है। अब जो है हम ये देखते हैं बराबर हम कहाँ फंसते हैं। एक आम स्टूडेंट कहाँ फंस जाता है, एक तो वो हिंदी लैंग्वेज ले, पहला ये, और दूसरा वो ये सोचता है कि खोटा ले, कौन सा ले। इन दोनों के बीच में जो है दिमाग में घमासान की स्थिति चलते रहती है। हमें पता है उन सभी नए युवाओं को भी ये फेस करना पड़ता है। ये इसके अलावा जो पुराने युवा है उनको भी फेस करना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वे सोचते हैं कि क्यों ना हम इस बार सब्जेक्ट को चेंज करके अपना सिलेक्शन ले ले, और उनके सामने ये दिखता है, अगर उन्हें हिंदी से और हिंदी में उन्होंने सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो सामने ये देखते हैं कि नहीं, खोटा से इनका सिलेक्शन हुआ, खोटा से उनका सिलेक्शन हुआ। चूँकि रेशियो ज़्यादा है खोटा के सिलेक्शन का, तो लोग ये सोचते हैं कि खोटा ले ले, हो भी ले लेते हैं, और हो लेकर के सेलेक्ट हो जाते हैं। जिन रीजनल लैंग्वेजेस जो आपके आसपास दिखते हैं बच्चों को, अगर मान लीजिए 20 बच्चे जो है उन्होंने देखा कि हो से सेलेक्ट हो गया, तो एक बैठा हुआ मेरे जैसा कोई स्टूडेंट होगा, तो उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि हिंदी को छोड़ करके मैं क्यों ना हो ले लूं, और थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम को पार कर सकता हूं। अब समस्या है कि क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सिलेक्शन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ प्रोफेशनल होने की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि आप जो है जेपीएससी को लेकर के जीवन भर नहीं चल सकते हैं। अर्थ ये हुआ, आपका मेन उद्देश्य क्या है? आपका मेन उद्देश्य है जॉब लेना। ठीक है, ये आपका मेन उद्देश्य है, और आपको क्या करना है, आपको किसी भी सूरत में जो है इस सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक, या तो आप वो विषय लें जिस पर रेशियो, सिलेक्शन का रेशियो जो है ज़्यादा है, और अब तक ये देखा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो है रेशियोज क्या है, ज़्यादा है, उनमें खोटा जो है सर्वोपरि है। और अब हो सकता है कि 7th में कुछ और विषय आ जाए। खोटा और हो को तो हम जानते ही थे 3rd 4th में, अब हो सकता है कि कोई और विषय के तौर पर भी आ जाए। मान लीजिए कि नागपुरी भी आ सकता है, पंचबरगनिया भी आ सकता है, संथाली भी आ सकता है, कोई भी लैंग्वेजेस पेपर रीजनल लैंग्वेजेस आ सकता है। तो जिन झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए देखिए, हिंदी लैंग्वेजेस के अगर बात करें, हिंदी के साथ अगर आप चाहे तो खोटा का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हिंदी पढ़ा हुआ है, ठीक उसके कहीं ना कहीं जो है समतुल्य तौर पर खोटा होता है। खोटा हमने भी पढ़ा है, और ये समतुल्य तौर पर आप समझ जाएंगे। लेकिन ये राइटिंग एबिलिटी जो प्रैक्टिस करना, ये समस्या हो सकता है।
तो जो लोग झारखंड के हैं, जिनके आसपास के क्षेत्रों में जिन्होंने अगर खोटा का ज्ञान है, जिन्हें नागपुरी का ज्ञान है, जिन्हें संताली का ज्ञान है, उनके लिए तो ये पक्का है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे ना, रीजनल लैंग्वेज ही चॉइस करेंगे। ये हो गया इसका समाधान कि झारखंड में जितने जन हैं उनको देखना चाहिए। और झारखंड के बाहर भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अगर रीजनल लैंग्वेजेस का ज्ञान है या उनको वो जानते हैं, उनके परिवार में रीजनल लैंग्वेज चलता है, वो लिख सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी लिखने वाला जो अगर आप अपना सकते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेजेस को बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि आप जो है प्रोफेशनल तरीके से किसी चीज़ को सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप जेपीएससी को सिर्फ ऐसे ही शौक से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये नौकरी लेने के लिए एग्ज़ाम दिया जा रहा है। और अपनी नौकरी लेने, सरकारी नौकरी लेने का जो ख्वाब है उसे जल्द से जल्द क्या करें ना, आप पूरा करें। ठीक है। दूसरा ये कि हिंदी, अगर कोई बच्चा हिंदी और इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस लेता है तो फिर क्या वो क्वालिफाई नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चा हिंदी लैंग्वेजेस लेता है, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने भी हिंदी लैंग्वेजेस लिया है और मैंने 6th और 7th दोनों में जो है हिंदी लैंग्वेज से ही एग्ज़ाम दिया। हमारे कई ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने भी हिंदी लैंग्वेजेस लिया था और उन्हें भी साथ में दिया था। कुछ ऐसे भी हमारे सीनियर्स थे जो कि खोटा लेकर के जो है उन्होंने दिया था। तो इस तरह ऐसे कई हैं। सवाल ये कि क्या हिंदी लैंग्वेजेस लेकर के या जो अदर है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के इसे कंप्लीट किया जा सकता है? तो इसे भी बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जो है 6th और 7th इन दोनों के पेपर का, मेंस पेपर का क्या करना होगा? आपको एनालिसिस करना होगा, ब्रॉड एनालिसिस करना होगा आपको। और इस एनालिसिस से जो रिजल्ट बाहर आ जाएगा उस रिजल्ट के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए और आई होप जो है आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बार सिलेबस को तो आप लोग देख ही लीजिएगा। फिर भी ये देखिए उड़िया का पाठ्यक्रम है। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि जिसका सिलेबस छोटा है उसी को ही क्या करेंगे ना, हम उसे ही ले लेंगे और उसे हम तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखिएगा कि छोटा सिलेबस है तो उसी को ले करके जो है हम शुरू कर दें और बाद में आपको प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा आ सकता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप रीजनल लैंग्वेज जब आप पेपर टू में जब आप लैंग्वेज का सिलेक्शन करें तो अपने ऊपर गहन मनन और अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, एक चीज़ आप जहाँ से गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, जो नोट्स आपके पास उपलब्ध है, आपने नोट्स उपलब्ध करवा लिया है, आपने एनालिसिस पूर्ण रूप से कर लिया, अभी समय है मेंस के लिए। अभी जो है आपका जो लिंक है वो ओपन नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास बिल्कुल समय है कि आप ये सारा एनालिसिस खुद के साथ कर सकते हैं और जो है आप ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि किस पेपर को लेकर के हम आगे बढ़े। चूंकि रीजनल लैंग्वेज में सिलेक्शन तो है और हम भी ये कहेंगे कि अगर संभव हो, है ना, अगर संभव हो, मेरे हिसाब से भी हम ये कहेंगे कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो रीजनल लैंग्वेजेस ही ले, क्योंकि मैं भी ये चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो, आप किसी कारण से छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में सिलेक्शन हो रहा है तो हमारा भी यही राय होगा कि रीजनल लैंग्वेजेस ही ले। लेकिन अगर हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेजेस आप ले रहे हैं, संस्कृत है, जिस पर आपकी पकड़ है, पकड़ नहीं है तो पकड़ बनाइए, 6th और 7th के मेंस पेपर को लाइए, उसमें एनालिसिस करिए और आने वाले समय में मैं भी आपके सामने 6th और 7th का पेपर लेकर के आऊँगा तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है आज का मैटर और आने वाले समय में मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो है मैं और जो दुविधा वाली समस्याएं होती हैं उनको लेकर के आऊँगा, आपको एनकरेज करूँगा। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, सफलता भी अंतिम नहीं होती है और असफलता भी अंतिम नहीं होती है। जो लोग सफल हुए हैं उनके लिए भी ये अंतिम नहीं है और असफल होने वाले व्यक्तियों के लिए भी अंतिम नहीं है। दोनों ही के पास जो है अपने पास क्या है ना, उनकी क्षमताएँ हैं और उन क्षमताओं को आप जो है लगाइए और लगाने के बाद उसे सकारात्मक दृष्टि
दृष्टिकोण से क्या करें, प्रिपरेशन करें। नेगेटिव बातों को अपने दिमाग पर हावी होने ना दे, हर समय अपने ऊपर काम करें, हर समय, हर ये जो समय आपको 60 डेज का मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है टाइम इज ऑलमाइटी, तो यहां आपको दिखाना है कि आप में वो क्षमता है, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि आपके ऊपर संपूर्ण जिले का भार हो सकता है और आप कितने परिपक्व हैं अपने उस टाइम पीरियड, उस समय को जब आपके सामने मुश्किलें आएगी और आप उस समय के साथ जो है समझौता करते हुए आगे बढ़ रहे। आयोग ने आपके सामने चुनौती रखा है कि जून महीने में मैं एग्जामिनेशन लूंगा, तो क्या ऐसे कोई मैच्योरिटी प्राप्त है हमारे झारखंड में या हमारे जितने भी भाई बहन सेलेक्ट हुए जो इस कम समय में अपने मैच्योरिटी को दिखा पाए, और ऐसे ही लड़के सेलेक्ट होकर के जाएंगे। याद रखिएगा, आप में से कौन उस सिलेक्शन का हिस्सा होंगे, कौन वो जेपीएससी को जवाब देंगे कि देखो मैं मैच्योर हूं और मैं उन सभी परिस्थितियों को संभाल सकता हूं जो आने वाले समय में जब मैं काम करूंगा तो जो है काम के दौरान हमें जो है क्या करना पड़ेगा, न सामना सम्मुखीन होना पड़ेगा। तो इस तरह से चलिए जुड़े रहिए, आगे आने वाले समय में और भी आपके लिए क्लासेस लाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।